हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ अंकिता। और आज हम अपनी साइकोलॉजी की शॉर्ट वीडियो ट्रिक में न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच में हमने पढ़ा था कि जो इंडक्टिव अप्रोच होती है उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज होता है और जो आपके पास डिडक्टिव अप्रोच होती है उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज होता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू कम अप विद द न्यू ओरिजिनल्स यूनिक सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम और आइडिया। इसका मतलब है कि क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी एक ऐसी एबिलिटी है ह्यूमन की जो हमेशा ही सामने आती है नए नए आइडिया के साथ। ठीक है, जैसे कोई एक सिचुएशन है उसको एनालाइज करने का जो तरीका है वो सबका यूनिक है, लेकिन जो क्रिएटिव चाइल्ड है वो उसको बिल्कुल डिफरेंट तरह से देखेगा। एक हर बार उसको न्यू तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसीलिए तो बोला जाता है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में डिफरेंस होता है। इंटेलिजेंट चाइल्ड क्रिएटिव हो सकता है कि, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि क्रिएटिव चाइल्ड हमेशा ही इंटेलिजेंट हो। आपने देखा होगा डिफरेंट जो टैलेंट होते हैं, ठीक है, जो भी बच्चे होते हैं, आजकल इतने शो चले हुए हैं तो उसमें जो भी बच्चे आते हैं या बड़े आते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट हो या पढ़ा लिखा हो। ठीक है, क्रिएटिविटी का सिंपल मतलब होता है कि हर बार एक नए आइडिया के साथ अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको एक्सप्लोर करना सबके सामने। ठीक है, तो अब यहाँ क्रिएटिविटी से हम समझते हैं कि जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। और क्रिएटिविटी यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो क्रिएटिव चाइल्ड होगा उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि क्रिएटिव चाइल्ड की कौन सी थिंकिंग होती है, तो जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है उसकी हमेशा ही डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्रिएटिव चाइल्ड है और उसकी थिंकिंग कन्वर्जेंट है। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होता क्या है, देखो यहाँ पे एक पैटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच पढ़ा था तो हमने डिडक्शन में पढ़ा था, डिडक्टिव अप्रोच में हमने पढ़ा था कि हम सबसे पहले वहां पे लिख देंगे कि रूल लिख देंगे, कोई भी जनरल रूल लिख देंगे और उस रूल से समझाते समझाते हम एंड में एक कन्फिगरेशंस या एक रिजल्ट के ऊपर पहुंचेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो डिडक्शन मेथड होता है उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज होता है। अगर आप कन्वर्जेंट का हिंदी मीनिंग समझे तो आप इस क्वेश्चन को ही समझ जाएंगे। देखो, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कन्वर्ज होना, कन्वर्ज का मतलब होता है कांस्टेंट होना। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी टॉपिक में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता था, कांस्टेंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उस चीज की वैल्यू आके रुक जाती थी। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब यही है कि चाहे आप कितना भी एनालाइज कर लो सिचुएशन को, जो आपका नजरिया होगा वो एक ही पॉइंट के ऊपर आके रुक जाएगा। और इसको बोलते हैं क्लोज माइंडेड अप्रोच। क्लोज माइंडेड का मतलब होता है कि आपने अपने माइंड को क्लोज कर रखा है, कि मतलब आप जैसे भी सोचे, जितनी बार भी आप सोचोगे एक ही पॉइंट के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर आप पहुंच जाओगे। इसको बोलते हैं कंजर्व का मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठे हो जाना। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कन्वर्ज अराउंड अ सॉल्यूशन, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ज अराउंड अ सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन है। ठीक है, आप कहीं से भी घूम फिर के आओगे, आप यहीं रुक जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की। डाइवर्ज का मतलब समझिएगा, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम से आपको समझ आएगा। डाइवर्ज, यहाँ से डिफरेंट, ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट आइडिया निकल रहे हैं, ये सारे आइडिया फैल रहे हैं, ये किसी एक पॉइंट पे आके नहीं मिल रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, ये होता है डाइवर्ज का मतलब। डाइवर्ज होता है यूनिक सॉल्यूशन और मतलब डिफरेंट तरह से चीजों को देखना। ठीक है, ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। स्टार्ट विद द प्रॉम्प्ट जनरेट मैनी सॉल्यूशन, ये बोलता है कि ये डिफरेंट सॉल्यूशन के साथ चीजें आती है। अब हम ज्यादा समझते हुए ये डिस्कस करते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। जैसे मैंने पूछा कि डू यू लाइक दिस, तो आप क्या बोलोगे, यस। मैंने बोला सिर्फ आंसर इसमें देना है यस और नो में, तो आपने दिया यस और नो। तो
तो वो हुआ आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि मैंने आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्लोर करने को नहीं बोला, तो वो हुआ क्लोज एंडेड। अगर मैंने बोला व्हाई यू लाइक दिस, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों बताओगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना एक्सप्लोर कर रहे हो चीजों को, आप कितना उसके बारे में सामने वाले को बता रहे हो, तो वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके पास होते हैं, वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आपको 4 में से एक सॉल्यूशन देना होता है, उसके बारे में आप डिटेल में नहीं लिख सकते कि आपने इस आंसर को क्यों लिखा या कैसे भी, तो वो होता है क्लोज एंडेड। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है, डाइवर्ज का अपना मीनिंग ही फैलना होता है, तो ओपन एंडेड में भी क्या है, आप चीजों को जितना ज्यादा लिखना चाहते हो लिख सकते हो, तो इसीलिए जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो ओपन एंडेड होती है, ठीक है। लेटरल थिंकिंग, अब ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि लेटरल थिंकिंग क्या होता है, ठीक है, और ये किसने दिया गया है। लेटरल थिंकिंग होता है वे टू जनरेट आइडिया, कि आप किस तरह से, आपका माइंड किस तरह से आइडिया को जनरेट करता है, ठीक है, ये होता है लेटरल थिंकिंग, ठीक है। और लेटरल थिंकिंग जो दिया था वो एडवर्ड डी वानो ने दिया था, एडवर्ड डी वानो ने दिया था इसके बारे में जो टर्म थी लेटरल थिंकिंग के बारे में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लेटरल थिंकिंग किसने दिया था, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स का मतलब क्या होता है, ये होता है आउट ऑफ बॉक्स, कि बॉक्स से बाहर की तरफ चल रही हैं चीजें। और कन्वर्जेंट में क्या हो रहा था कि बॉक्स के अंदर सारी चीजें घूम फिर के क्या आ रही थी, बॉक्स के अंदर आ रही थी, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी यही होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है चीजों को एनालाइज करने का तरीका, एक रीअरेंजमेंट, न्यू आइडिया को जनरेट करना, ठीक है। इमेजिनेशन, ठीक है, अगर आप चीजों को डिफरेंट तरह से देखोगे तभी तो आप इमेजिन कर पाओगे, इमेजिनेशन में ही तो आपके पास वो चीज आती है कि आप चीज एक सॉल्यूशन को डिफरेंट तरह से देख सकते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं इमेजिनेशन, ठीक है। तो हमने समझ लिया डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, ओपन एंडेड जो थिंकिंग होती है, आउट ऑफ बॉक्स, बॉक्स से बाहर की तरफ चल रही होती है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि ओपन एंडेड थिंकिंग कौन सी होती है, लेटरल, क्रिएटिविटी, आउट ऑफ बॉक्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अगेन लिखा हो कि लेटरल थिंकिंग क्या होती है। 1967 बाय एडवर्ड डी वैनो इन द बुक ऑफ लेटरल थिंकिंग, अपनी बुक लेटरल थिंकिंग में डी वैनो ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी, लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग क्या होता है, चीजों को नए तरीके से देखना, ठीक है। क्रिएटिविटी किसने दिया था, ये हुआ ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रैक्टिस ऑफ जनरेटिंग आइडिया। ये एक्चुअली हु गिव द टर्म ब्रेन स्टॉर्मिंग, एलेक्स ऑसबर्न, ये आता है, ठीक है, ऑसबर्न लिखा होता है मैक्सिमम, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज अपने नोट्स में ये छोटे छोटे पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। एलेक्स ऑसबर्न ने दिया था ब्रेन स्टॉर्मिंग की टर्म, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और न्यू अगर आप सब्सक्राइबर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।